तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स क्लासेस में। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है मैटर। तो मैटर क्या होता है? तो मैटर की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? एनीथिंग which occupies space and have some mass is called matter। तो मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें जो स्पेस घेरती है और जिसमें अपना कुछ ना कुछ मास होता है। मास मतलब एक तरीके से हम वजन वेट ले सकते हैं, बट वेट और मास में अंतर होता है। पर अभी आप वेट मानिए, तो जिसमें अपना कुछ ना कुछ मास या वजन होता है और जो स्पेस घेरती है उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल्स हो गया वाटर, एयर एंड एनीथिंग which present in our universe। तो एग्जाम्पल वाटर, एयर या फिर कोई ऐसी चीज जो हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट हो, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? मैटर के एग्जाम्पल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एयर तो मैटर कैसे हो सकती है? एयर तो स्पेस घेरती नहीं। तो बेटा एयर भी स्पेस घेरती है। जब आप किसी एम्प्टी बैलून में एयर भरते हो तो वो क्या हो जाता है? बैलून फूल जाता है इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर एयर है, एयर ने इसको स्पेस घेरा है। या किसी एम्प्टी फुटबॉल में जब आप एयर भरते हो तो एयर उसकी जगह लेती है, अपनी जगह घेरती है। और एयर भरने के साथ साथ इसके वेट भी इंक्रीज होता है। इसका वेट कम होगा और इसका वेट लो होगा, कम होगा, और इसका वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एयर भी क्या होती है? मैटर होती है इस तरीके से, क्योंकि वो भी अपना स्पेस घेरती है और उसमें कुछ ना कुछ वजन होता है, चाहे बहुत कम होता है बट वजन होता है। तो आगे हम बात करते हैं। तो मैटर की कितनी स्टेट होती है? तो स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की कितनी स्टेट होती है? मैटर की 3 स्टेट होती है। एक होती है सॉलिड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ठोस। एक होती है लिक्विड, जिसे हिंदी में बोला जाता है द्रव। और एक होती है गैस, जिसे हिंदी में हम गैस ही बोलते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन सब में अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, सबकी अलग अलग। जैसे सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, जो जिनसे ये मिलके बने होते हैं, वो बहुत ही पास होते हैं, बहुत क्लोजली होते हैं एक दूसरे के, बिल्कुल इस तरीके से। और लिक्विड के जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं इस तरीके से। और जो गैसेस के होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो अब इनसे क्या होता है? इनसे क्या होता है? इन्हें मूवमेंट करने का मौका नहीं मिलता। मतलब ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या करता है? सिर्फ वाइब्रेट करता है। ये सिर्फ अपनी जगह से इधर उधर हिलते हैं, ये कभी मूव नहीं करते इधर उधर, ये सिर्फ हिलते हैं ऐसे सॉलिड के पार्टिकल। जबकि लिक्विड के पार्टिकल मूव कर सकते हैं इधर से उधर, और गैसेस के भी पार्टिकल मूव कर सकते हैं इधर से उधर। यही रीजन है कि लिक्विड और गैसेस को फ्लूइड बोला जाता है। फ्लूइड बोला जाता है। फ्लूइड का मतलब क्या? फ्लूइड का मतलब ऐसी चीजें जो क्या कर सके? फ्लो कर सके। जो फ्लो करती है उन चीजों को फ्लूइड बोला जाता है साइंस में। तो इसीलिए लिक्विड और गैसेस को फ्लूइड बोला जाता है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं इधर से उधर फ्लो कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जबकि सॉलिड के पार्टिकल फ्लो नहीं कर सकते, इसलिए सॉलिड को फ्लूइड में नहीं रखा गया। अब आगे बात करते हैं। तो सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि ये दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है, जिससे ये पार्टिकल दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इनमें बहुत ज्यादा हाई होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है? हाई होता है। तो ये पार्टिकल्स को कहीं दूर जाने नहीं देते। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा
हाई होता है, जबकि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले लो होता है। सॉलिड के मुकाबले क्या होता है? लो होता है। और गैसेस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल लोएस्ट होता है। लोएस्ट मतलब सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, और सबसे कम किसमें होता है? गैसेस में होता है। इसीलिए गैसेस जो होती है वो दूर दूर तक फ्लो कर लेती है। इसीलिए जब भी आपकी मम्मी किचन में खाना बना रही होती है तो गर्म खाने की जो महक होती है वो आपको दूसरे या तीसरे कमरे तक इजीली आ जाती है। क्यों? क्योंकि वेपर जो होते हैं वो गैसेस की फॉर्म में होते हैं और गैसेस से खुशबू उड़ के आती है। ठीक है, तो यही रीजन है कि गैसेस आपको किचन के खाने की खुशबू दूर बैठे या दूर किसी कमरे में भी आ सकती है। इसके अलावा जो डिफरेंस होता है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अलावा, जो सॉलिड का शेप और साइज होता है, शेप एंड साइज, जो सॉलिड का शेप एंड साइज होता है वो बिल्कुल डेफिनेट होता है। डेफिनेट होता है मतलब कि ये इसका शेप और साइज बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं इसका शेप और साइज हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड का शेप और साइज हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। मतलब शेप क्या होती है लिक्विड की, इसे हम चेंज कर सकते हैं, ये डेफिनेट नहीं होती। और ऐसी गैसेस की भी जो शेप होती है वो हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, चेंज करते हैं। उसके अलावा इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, फिक्स्ड रहता है। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। लिक्विड का भी वॉल्यूम जो होता है फिक्स रहता है, और लेकिन गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता। फिक्स जो होता है वो नहीं रहता, मतलब नॉट फिक्स्ड होता है, फिक्स नहीं रहता गैसेस का वॉल्यूम। जबकि सॉलिड और लिक्विड दोनों के ही वॉल्यूम क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। अब फिक्स वॉल्यूम का मतलब क्या है? फिक्स वॉल्यूम का मतलब है कि एक आपने गिलास लिया, इसके अंदर कोई लिक्विड डाला, ठीक है, तो वो गिलास की कैपेसिटी के हिसाब से ही लिक्विड भरा जाएगा, या जितना लिक्विड होगा उतना ही भरा जाएगा। ठीक है, अगर इस गिलास की वॉल्यूम मान के चलिए 1 मीटर क्यूब है या 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसमें इतना ही लिक्विड भरा जाएगा, इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। मतलब वॉल्यूम का मतलब आप एक तरीके से कैपेसिटी भी समझ सकते हैं। ठीक, लेकिन जो गैसेस का वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं रहता। ठीक, तो इसी के साथ स्टेट ऑफ मैटर खत्म होता है। थैंक यू, एंड हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिए।